student, welcome to my channel. My name is Gitanjali. Today we are going to learn most important chapter, so it is also related to our daily life. Do not waste much time. Let's start it. Our chapter name is water. Okay बच्चों, what is water and how to define water? The first point, the water is a clear liquid that has no color, taste or smell, that fall from cloud as rain, that form stream, lake, sea, and also it is used as drinking, washing and etc. बच्चों, जो हमारा वाटर है एक क्लियर लिक्विड है, ठीक है, ना ही उसका कोई कलर है, ठीक है, ना ही उसका कोई टेस्ट है, ना ही कोई उसका स्मेल है। और हमें ये पानी कहाँ से मिलता है? पानी हमें मिलता है एज अ रेन, हमें मिलता है मतलब कि क्लाउड से मिलता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ रेन। और ये हमें ओशन से भी मिलता है, पॉन्ड से भी मिलता है और लेक से भी मिलता है। ओके बच्चों, और हम पानी को क्यों यूज़ करते हैं? हम पानी को ड्रिंकिंग के लिए यूज़ करते हैं, वॉशिंग के लिए यूज़ करते हैं। ओके बच्चों हमारा वाटर का केमिकल फार्मूला क्या है? H2O। हमारा वाटर का फॉर्मूला है H2O, मतलब कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। ओके बच्चों, दो हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलके हमारा क्या बनता है? हमारा वाटर बनता है। ओके बच्चों, अब पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, हाउ मच वाटर डू वी यूज़। बच्चों हम कितना पानी यूज़ करते हैं? ईच पर्सन यूज़ अबाउट 8 to 100 gallons ऑफ वाटर पर डे फॉर इंडोर होम्स यूज़ एज, सो वी आर यूजिंग वाटर इन डेली लाइफ। बच्चों, जो एक पर्सन 80 से 100 गैलन्स तक वाटर यूज़ करता है एक दिन में ही, तो भी इंडोर होम मतलब घर में ही वो एक पर्सन 80 से 100 गैलन वाटर को यूज़ कर लेता है। ओके बच्चों, अपने डेली लाइफ में सुबह से लेकर शाम तक। ओके बच्चों, हम वाटर को कैसे कैसे यूज़ करते हैं? हम वाटर को ड्रिंकिंग में यूज़ करते हैं, क्लीनिंग डिशेस में यूज़ करते हैं, कुकिंग में यूज़ करते हैं, वॉशिंग क्लॉथ में यूज़ करते हैं, बाथिंग में करते हैं और वॉशिंग में करते हैं। ओके बच्चों, हम पानी पीते हैं, हम पानी से अपने बर्तन वगैरह धोते हैं, हम खाना भी बनाते हैं और हम अपने कपड़े भी धोते हैं, फिर हम नहाते भी हैं और हमें अदर काम में भी यूज़ करते हैं। ओके बच्चों, अब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम। बच्चों, हमें पानी कहाँ कहाँ मिलता है? ठीक है, वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम। बच्चों, हमें पानी कहाँ से मिलता है? ओके, हमें पानी कहाँ कहाँ से मिलता है उसके बारे में अभी हम पढ़ते हैं। सो बच्चों, फर्स्ट पॉइंट, एज वी ऑल नो दैट वाटर ऑब्टेन फ्रॉम अ रिवर, स्प्रिंग, pond, well, hand pump and also water get from tap. We get water in a different way. बच्चों, हम सबको पता है हमें पानी कहाँ से मिलता है। हमें पानी रिवर से मिलता है, स्प्रिंग से मिलता है, पॉन्ड से मिलता है, कुआं से मिलता है जिसे हम वेल कहते हैं। ओके बच्चों, हमें हैंड पंप से भी मिलता है और हमें कहाँ से मिलता है? हमें टैप से भी मिलता है। ओके बच्चों, और ये और हमें जो पानी होता है हम अलग अलग तरीक़ों से हमें मिलता है। ओके बच्चों, अब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट। Do you know that about third of the earth is covered water, mostly in ocean, seas, river, pond, lake and well। बच्चों, जो हमारा 2/3 ऑफ द अर्थ, बच्चों 2/3 मतलब कि 2/3 पार्ट ऑफ अर्थ हमारा किससे ढका हुआ है? हमारा वाटर से ढका हुआ है। ओके बच्चों, अब पढ़ते हैं हम वाटर साइकिल। वाटर साइकिल क्या होता है? ओके, फर्स्ट पॉइंट, इट इज़ अ मूवमेंट ऑफ वाटर साइकिल शो कॉन्टीन्यूस मूवमेंट ऑफ वाटर विद इन द अर्थ एंड एटमोसफेयर। बच्चों, ये एक मूवमेंट होता है जो कि वाटर को अर्थ से एटमोसफेयर में जाता है, उसी को हम वाटर साइकिल कहते हैं। ओके बच्चों, फर्स्ट पॉइंट, liquid water evaporate into water vapor, condense to form cloud and precipitate back to earth in the form of rain and snow। बच्चों, जो हमारा जो लिक्विड है, ठीक है, वो मतलब वाटर वेपर में चेंज हो जाता है, ठीक है, मतलब एवोपरेट हो जाता है किसमें? वाटर वेपर में, ठीक है, फिर हमारे एटमोसफेयर में जाके कंडेंस हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड। ओके, फिर प्रेसिपिटेट हो जाता है किसमें? प्रेसिपिटेट मतलब कि वो जैसे ही ठंडा हो जाता है फिर हमें क्या मिलता है? हमें रेन होता है और हमें स्नो के हेल्प से हमें वाटर साइकिल कंप्लीट हो जाता है। ओके बच्चों अभी हम पढ़ते हैं पहला, डिसअपियरिंग ट्रिक ऑफ वाटर। बच्चों, जो आप डिसअपियरिंग मतलब गायब। ओके, वाटर का कैसे मतलब वाटर कैसे गायब हो जाता है? फर्स्ट पॉइंट, डू यू हैव नोटिस दैट वाटर स्प्रे ऑन अ फ्लोर ड्राई अप समटाइम। बच्चों, कभी आपने नोटिस किया है कि फर्श में या फिर किसी फ्लोर पे पानी गिर जाए और वो अपने आप सूख जाता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? क्लोथ ड्राइंग ऑन अ क्लोथ लाइन। बच्चों, आपने देखा होगा जो मम्मी कपड़े सुखाती है वहाँ पे तार पे
तो हमारे कपड़े सूख जाते हैं ना, क्यों? क्योंकि उसमें से वाटर मतलब कि वाटर किस में चेंज हो जाता है, वाटर वेपर में चेंज होता है, और वो वाटर वेपर कहाँ जाता है, वो वाटर वेपर हमारा एटमॉस्फेयर में जाता है। ओके बच्चों, अब पढ़ते हैं हम सेकंड पॉइंट, लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट। बच्चों पानी भी मतलब कि पानी भी ख़त्म होता है किसमें, किससे? प्लांट से भी पानी भी अपना लॉस कर देता है वाटर। ठीक है बच्चों, कैसे? तो हम पढ़ते हैं, प्लांट यूज़ अ पार्ट ऑफ दिस वाटर टू प्रिपेयर देयर फूड एंड रिटेन सम ऑफ देयर डिफरेंट पार्ट्स। बच्चों जो प्लांट होता है वो वाटर को अपने खाना मतलब फूड बनाने में यूज़ करता है और अपने अदर बॉडी पार्ट में ट्रांसफर करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन वाटर रिलीज बाय अ प्लांट इनटू एयर एज वाटर वेपर एंड प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसपिरेशन एंड इवोपरेशन। बच्चों जब हमारे प्लांट से वाटर वहाँ पे जाता है, एयर में जाता है, उस प्रोसेस को हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं और इवोपरेशन कहते हैं। ओके बच्चों, अब पढ़ते हैं हम थर्ड पॉइंट, हाउ आर क्लाउड फॉर्म। बच्चों जो बादल है, क्लाउड माने बादल होता है, ये बादल कैसे बनता है, ठीक है, उसी के बारे में अभी हम पढ़ते हैं। When the air move up, it get cooler and cooler. Then a water vapor present in condense to form टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर कॉल्ड ड्रॉपलेट्स। बच्चों जो हमारे जो एयर से, ठीक है, जो मतलब कि हमारा वाटर वेपर है वो कहाँ कहाँ मूव होता है, वो हमारे एयर में जाता है। एयर में जाके क्या होता है, वो कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है। ठंडा होने के बाद फिर वो कंडेंस हो जाता है और फिर वो हमें कंडेंस होने के बाद फिर वो टीनी ड्रॉप में वाटर प्रोड्यूस करता है, जिसे हम ड्रॉपलेट कहते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ दोज टीनी ड्रॉप्स दैट रिमेन फ्लोटिंग इन एयर एंड अपीयर टू अस अ क्लाउड। बच्चों जो टीनी ड्रॉप्स होते हैं ना, वो फ्लोटिंग होते हैं हवा में, तो हमें नीचे से हमें कैसा दिखता है, वो नीचे से हमें वो क्लाउड दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ सो हैपन दैट मैनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर कम टुगेदर टू फॉर्म लार्जर साइज ड्रॉप ऑफ वाटर। सम ड्रॉप ऑफ वाटर बिकम सो हैवी दैट दे बिगन टू फॉल। बच्चों जो पानी है वो एक साथ लार्ज साइज में हो जाता है ड्रॉपलेट, और फिर वो हमें नीचे गिर जाता है। ठीक है, द फॉलिंग ऑफ वाटर ड्रॉपलेट इज कॉल्ड रेन। बच्चों जो पानी जो गिरता है, ठीक है, उसी को हम रेन कहते हैं। ठीक है, वाटर वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर गोज इनटू एयर बाय इवोपरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। बच्चों जो हमारे जो वाटर वेपर है वो एयर में जाता है, कौन से प्रोसेस से? इवोपरेशन प्रोसेस से या ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से। फॉर्म क्लाउड देन कम बैक टू ग्राउंड एज रेन एंड स्नो। बच्चों जब हैवी हो जाता है क्लाउड में, तो वो ठंडा हो जाता है वाटर, ठीक है, तब वो हमें वापस फिर से मिल जाता है। ठीक है, कैसे मिलता है? हमें रेन से मिलता है और स्नो से मिलता है। ओके बच्चों, अब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, बैक टू द ओशन। बैक टू द ओशन क्या होता है? बच्चों देखो, बारिश हो गई, ठीक है, बारिश का पानी फिर ओशन में कैसे जाता है, ठीक है, उसके बारे में अभी हम पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट, व्हाट हैपन टू द वाटर एंड रेन एंड स्नो ब्रिंग इन डिफरेंट रीजन टू अर्थ। बच्चों क्या होता है, जब पानी और स्नो गिरता है डिफरेंट अर्थ में, डिफरेंट रीजन में, तब ये पानी कहाँ जाता है? ओके बच्चों, इसी के बारे में हम पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट, मोस्ट ऑफ द वाटर फॉल ऑन अ लैंड एज रेन एंड स्नो विच गो बैक टू द ओशन। बच्चों जो पानी गिरता है, ठीक है, हमारे मतलब बारिश में, मतलब कि बारिश या स्नो जब गिरता है वो हमारे कहाँ जाता है? वो हमारे ओशन में जाता है। ओके बच्चों, स्नो इन द माउंटेन मेल्ट इनटू वाटर विच फ्लो डाउन द माउंटेन इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम एंड रिवर लेक पॉन्ड एंड सी। बच्चों जो हमारा स्नो है माउंटेन में गिरता है ना, तो वो मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है, किस में? वो पिघल जाता है वाटर में, और फिर वो पिघल के माउंटेन से सिरक के कहाँ आता है? वो फिर रिवर में जाता है, फिर लेक में जाता है, फिर पॉन्ड में जाता है। ओके बच्चों, अब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट, मोस्ट ऑफ दिस वाटर बिकम अवेलेबल टू अस ग्राउंड वाटर एंड सम ऑफ दिस वाटर विच गो बैक बाय द प्रोसेस ऑफ इवोपरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। बच्चों जो पानी जो अवेलेबल होता है, या फिर वो कुछ पानी जो होता है हमारे ग्राउंड में भी एब्जॉर्ब कर लेता है, और कुछ जो वाटर होता है वो फिर से हमारे वहाँ चला जाता है, एटमॉस्फेयर में चला जाता है या एयर में चला जाता है। कौन से प्रोसेस से? इवोपरेशन प्रोसेस से या ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से। ओके बच्चों, अब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इफ़ इट रेन हैवी। बच्चों तब क्या होगा जब बहुत मात्रा में, बहुत हैवीली जब रेन होगा। ओके, फर्स्ट पॉइंट, इन आवर कंट्री मोस्ट ऑफ द रेनफॉल अकर ड्यूरिंग मानसून सीजन व्हेन एक्सेस ऑफ रेनफॉल में लीड मैनी प्रॉब्लम। बच्चों हम सबको पता है, ठीक है, बारिश कौन से महीने में होता है? मानसून के महीने में होता है, ठीक है, और ये अगर बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में अगर रेनफॉल हो तो ये हमें बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट, हैवी रेन में लीड टू राइज द लेवल ऑफ वाटर इन रिवर लेक पॉन्ड। दिस वाटर स्प्रेड ओवर लार्ज एरिया causing
फ्लड। बच्चों अगर बहुत हैवी अगर रेन हो, ठीक है, और पानी का मात्रा बढ़ जाए, ठीक है, जैसे कि रिवर में, लेक में, पॉन्ड में, तो वो बहुत अगर पानी अगर हैवी बारिश है तो वो फिर उससे हमें क्या नुकसान हो सकता है, उससे हमें फ्लड आ जाता है, ठीक है, फिर वो फ्लड कॉज कर देता है, ठीक है बच्चों। अब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट। द क्रॉप फील्ड, फॉरेस्ट, विलेज एंड सिटीज़ सबमर्ज बाय वाटर, दे फ्लड कॉज एक्सटेंसिव डैमेज टू क्रॉप, डोमेस्टिक एनिमल्स, प्रॉपर्टी एंड ह्यूमन लाइफ। बच्चों जो जो अगर बहुत बारिश हो तो हमें क्या क्या नुकसान हो सकता है, हमारा जो क्रॉप फील्ड है वो नुकसान हो जाता है, हमारे फॉरेस्ट डैमेज हो जाता है, हमारा विलेज डैमेज हो जाता है, मतलब विलेज डैमेज होता है, विलेज डैमेज हो सकता है, फिर सिटीज़ भी, ठीक है, ऐसे ही करके हमारे डोमेस्टिक एनिमल भी उनको भी डैमेज हो सकता है, ठीक है, और ये हार्मफुल भी हो सकता है ह्यूमन लाइफ के लिए। ओके बच्चों अब पढ़ते हैं हम हाउ कैन वी कंजर्व वाटर। बच्चों हम वाटर को कैसे सेव कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट पॉइंट, ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल ऑन अर्थ इज़ फिट फॉर यूज़ बाय प्लांट एंड एनिमल एंड ह्यूमन। बच्चों थोड़े मात्रा में ही पानी की ज़रूरत होती है हमारे प्लांट के लिए भी, एनिमल के लिए भी और ह्यूमन्स के लिए भी। ओके बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट, मोस्ट ऑफ द वाटर इज़ इन द ओशन एंड इट इज़ कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली। बच्चों बहुत पानी तो ओशंस में ही होते हैं, बट ये हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं डायरेक्टली यूज़ कर सकते? क्योंकि जितने भी ओशंस होते हैं वहाँ पे साल्टी होता है, मतलब वहाँ का पानी खारा होता है। खारा मतलब कि वहाँ का पानी हम पी नहीं सकते, वहाँ के पानी में हम पियेंगे तो हमें टेस्टलेस लगेगा। ओके बच्चों, अब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट। वी कैन सेव वाटर वाइल टेक अ शावर ऑफ 5 मिनट और लेस, डू नॉट कीप द टैप रनिंग वाइल वॉशिंग क्लोथ एंड यूटेंसिल। बच्चों हमें शावर 5 मिनट या 5 मिनट से कम लेना चाहिए, और हमें जो हमारा जो टैप है उसको हमें खुला नहीं छोड़ना चाहिए जब हम कपड़े धोते हो या फिर हमें बर्तन धोना होता है। ओके बच्चों, अब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक। वट हैपन इफ़ इट डज़ नॉट रेन फॉर अ लॉन्ग पीरियड। बच्चों तब क्या होगा जब बहुत लंबे टाइम तक जब हमें जब रेन नहीं होगा तो क्या होगा। ओके बच्चों, कैन यू इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ़ इट डज नॉट रेन इन अ रीजन फॉर अ ईयर और मोर, द सॉइल कंटिन्यू टू लूज वाटर बाय इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। बच्चों अगर लंबे समय तक अगर वाटर नहीं होगा, ठीक है, चाहे 1 साल हो या उससे ज़्यादा हो, तो जो हमारा जो सॉइल है वो अपना वाटर लूज कर लेगा। कौन से प्रोसेस से? इवेपोरेशन प्रोसेस से और ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से। इवेपोरेशन प्रोसेस और ट्रांसपिरेशन दोनों एक ही है, जिसमें कि हमारा जो वाटर है वो वाटर वेपर में चेंज हो जाता है, और वो कहाँ जाता है, वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है। ओके बच्चों, अब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट। इट इज़ डिफिकल्ट टू गेट फूड, फ्लोडर एंड डैमेज क्रॉप, एनिमल एंड प्लांट्स आर यूज टू डाई। बच्चों हमें खाना भी नहीं मिलेगा, मतलब कि जो अगर पानी की कमी होगी तो प्लांट्स ग्रो नहीं करेगा, ठीक है, तो हमें किसकी कमी हो जाएगी? हमें फूड की कमी हो जाएगी, ठीक है, और हमारे जो क्रॉप्स है वो डैमेज हो जाएंगे, हमारे एनिमल्स भी मरने लगेंगे, फिर प्लांट्स भी मरने लगेंगे, ठीक है। अगर पानी की मात्रा अगर बहुत कम होने लगी तो अकाल पड़ जाएगा, और हर जगह पानी अगर कम हुआ तो फिर ह्यूमन बींग और एनिमल्स भी पानी की वजह से उनकी डेथ भी हो सकती है। ओके बच्चों, जो कि हमारे लिए हार्मफुल है, ठीक है। अब इसीलिए हमें पानी सेव करना चाहिए। अब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। बच्चों रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है? ऑन द वे ऑफ इंक्रीजिंग द एबिलिटी ऑफ वाटर इज कलेक्ट रेन वाटर एंड स्टोर इन द इट फॉर लेटर यूज। बच्चों अगर पानी अगर एबिलिटी है पानी, तो हमें पानी को बचाना चाहिए। क्यों? और स्टोर करना चाहिए। क्यों? हमें बाद में यूज़ करने के लिए। ओके बच्चों, कलेक्टिंग रेन वाटर इन द वे इज़ कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। बच्चों हमें मतलब कि कलेक्शन ऑफ रेन वाटर इज़ नोन एज रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है बच्चों। जो हम वाटर कलेक्ट करते हैं, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसके बहुत सारे डिफरेंट तरीके होते हैं, अपने अपने अकॉर्डिंग सुटेबल, ठीक है। लोग अपने घरों में भी सेव करते हैं पानी। ओके बच्चों, thank you for watching the video, and do not forget to subscribe and share with your friend, and comment down below any question and any problem you having, so comment down in the below.